students. Now we have studied the proteins and we have studied the primary structure of protein and secondary structure of protein. तो प्रोटीन हम किसे कहते हैं? दे आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अमीनो एसिड्स रेंजिंग फ्रॉम 100 to 3000. तो प्रोटीन्स हम किसे कहते हैं? ये जो है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं और इसमें अमीनो एसिड्स रहते हैं जो कितने होते हैं? 100 to 3000 इतने अमीनो एसिड्स से प्रोटीन्स बनते हैं. ओके, अब वो क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट उसमें रहता है और जो अमीनो एसिड होते हैं वो किससे लिंक होते हैं? बाय द पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड रेसिड्यू से के कैसे लिंक है? दैट इज द कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो लिंक करता है. एंड दिस कार्बोक्सिल लिंकिंग ग्रुप इट इज कॉल्ड एज एन पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होता है और इससे क्या बनती है? एक चेन जो तैयार होती है. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, मोतियों की जो माला रहती है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे. और एक मोती को हम क्या कहेंगे? अमीनो एसिड्स कहेंगे. ओके, तो ऐसे ये अमीनो एसिड्स तैयार होते हैं और ये चेन को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं. Now we have studied the primary structure of protein and secondary structure of protein. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि एक सीधी सी ऐसी लीनियर सीक्वेंस रहता है, एक सीधी सी चेन जो रहती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं. देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है? नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे रहता है? बेंड होता है, फोल्ड रहता है और इसमें जो पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है वो कैसा रहता है? डिफरेंट पोर्शंस एंड विथ डिफरेंट चेन्स में रहता है. देन जो राइट हैंडेड जो स्पाइरल्स होते हैं हम उसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स, वाइल सम आर द लेफ्ट हैंडेड दे आर कॉल्ड एज अ बीटा हेलिक्स. ओके, देन प्लीटेड शीट हमने देखी थी कि व्हाट इज मीन बाय द प्लीटेड शीट. तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो तैयार करते हैं इस प्लीटेड शीट में वो कनेक्ट करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को. ओके, देन थर्ड दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. ओके, ये जो है ये क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो फॉर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड देन थर्ड दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ये जो प्रोटीन है हमें 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन में दिखते हैं, मतलब कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है इसका. ओके, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमें क्या दिखता है? दैट इज द मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स आर लार्ज प्रोटीन्स. जो मायोग्लोबिन है और जो एंजाइम्स रहते हैं ओके दे कैसे है? लार्ज प्रोटीन्स है. अब यहाँ पे क्या दिखता है हमें कि पेप्टाइड चेन आर मच लूप्ड, ट्विस्टेड एंड फोल्डेड बैक ऑन देमसेल्व्स. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है? ये ऐसा टर्शरी स्ट्रक्चर दिखता है. तो इससे यहाँ पे कैसे दिख रहा है हमें स्ट्रक्चर की? कैसे ऐसे लूप तैयार हो गया है, ट्विस्ट हो गया है और फोल्ड हो गया है. नाउ ये क्या कैसे अपने आप में ये कैसी है? फोल्डिंग की गई है इसकी. दिस इज कॉल्ड एज अ फोल्डेड बैक ऑन द देमसेल्फ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो इसमें जो हमें दिखते हैं तो ये क्या दिखते हैं हमें? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दिखते हैं. अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसके साथ क्या है? लूप्स है, बेंड्स है, आर कॉल्ड एज अ टर्शरी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर विथ लूप्स एंड बेंड्स आर कॉल्ड एज अ टर्शरी स्ट्रक्चर. ये इसे क्या कहते हैं हम? टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं. इसमें क्या तैयार हो गए हैं? लूप्स तैयार हो गए हैं. देखिए ऐसे लूप्स तैयार हो गए हैं एंड कैसे ऐसे ट्विस्टेड स्ट्रक्चर आ गया है. ऐसे हमें लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? तो नहीं. तो हमें क्या दिख रहा है? ऐसे ट्विस्टेड स्ट्रक्चर दिख रहा है. यहाँ पे क्या है? फोल्डिंग आ गई है. यहाँ पे फोल्ड हो गया है ये स्ट्रक्चर. ये जो चेन है ये कैसी पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी हो गई है? फोल्ड हो गई है ऑन देमसेल्फ बाय द फॉर्मेशन ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ओके, तो इसमें क्या है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आ गए हैं इसमें, इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है हमें कैसे दिख रहा है? लूप आ गया है इसमें, ट्विस्टेड हो गया है और फोल्डेड हो गया है. नाउ स्ट्रक्चर विथ लूप्स एंड बेंड्स आर कॉल्ड एज अ टर्शरी स्ट्रक्चर. ये जो है ये टर्शरी स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे मिलता है? बहुत सारे एंजाइम्स में दिखता है और मायोग्लोबिन ये जो प्रोटीन है इसमें हमें क्या दिखता है? ये टर्शरी स्ट्रक्चर. जो मायोग्लोबिन है और जो एंजाइम है ये किससे कैसे प्रोटीन है? ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है. ओके, देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर.
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अब उससे भी जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इन हीमोग्लोबिन, ओके, तो हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन हम सबको पता है कि जो ब्लड में मिलता है, हीमोग्लोबिन मतलब क्या है कि ये जो क्या देता है, रेड कलर देता है ब्लड को, और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, ओके। हीमोन प्लस ग्लोबिन दैट इज द ऑक्सीजन है, और हीम है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये किससे बना है, प्रोटीन सब यूनिट से बना है फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। तो ऐसा हमें ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब कि दो सब यूनिट्स मिलके एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो गया है। नाउ दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो क्या है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। देन थर्ड दैट इज द प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड हाईली स्पेसिफिक, ओके। तो ये जो प्रोटीन्स है ये कैसे है, हाईली रिएक्टिव है और हाईली क्या है, स्पेसिफिक इन बिहेवियर है, मतलब कि बहुत जल्दी ही उनका रिएक्शन होता है, और बिहेवियर कैसा है, स्पेसिफिक है, मतलब जो उनका बिहेवियर है वो वैसा ही रहेगा, वो कोई अलग के बिहेवियर नहीं करेंगे, ओके। दे आर द एम्फोटेरिक इन नेचर, वो कैसे रहते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर रहते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मतलब कि क्या, they act as both acids and bases but are strongly influenced by the pH। एम्फोटेरिक मतलब कि क्या, कि ये जो प्रोटीन्स है कैसे रहेंगे, एज ए एक्ट कैसे करेंगे, एसिड के जैसे भी एक्ट करेंगे, और बेसिक के जैसे भी बेसिस की तरह भी एक्ट करेंगे, और जो पीएच वैल्यू है वो इन्फ्लुएंस होंगी, ओके। जो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द पीएच, जो पीएच है वो इन्फ्लुएंस होगा बहुत ही जल्दी से। नाउ इट इज कॉल्ड एज अ एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब कि क्या, एसिड की तरह भी है और बेसिक की तरह भी उनका नेचर है इन प्रोटीन्स का, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। देन दे आर डायपोलर, कैसे है ये, दैट इज द डायपोलर आयंस है एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये जो है ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या है, डायपोलर है, मतलब कि क्या है कि the sum of positive charges is equal to the sum of negative charges and the net charge is zero। ये डायपोलर आयंस है एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब कि क्या, उनकी जो पॉजिटिव चार्जेस है ये इक्वल टू क्या है, निगेटिव चार्जेस है, और उसकी वजह से इनका जो चार्ज है, प्रोटीन्स का जो चार्ज है वो कैसा है, नेट चार्ज इट इज द जीरो, मतलब कि ये इनका जो चार्ज है, इनके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, जीरो है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है ये क्या है, इक्विवेलेंट है या फिर इक्वल है। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द क्या है, निगेटिव चार्ज, इसीलिए वो क्या है, उनका जो नेट चार्जेस है इट इज अ जीरो। देन द आयोनिक ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द साइड चेन्स, जो आयोनिक ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन है आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द साइड चेन्स ऑफ द पॉलीवैलेंट अमीनो एसिड। जो पॉलीवैलेंट अमीनो एसिड है वो क्या देते हैं, जो आयोनिक जो ग्रुप प्रोटीन है वो कंट्रीब्यूट करता है साइड चेन को। जो आयोनिक ग्रुप है प्रोटीन्स के वो क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं बाय द मतलब कि साइड चेन क्या करता है कि आयोनिक ग्रुप को क्या करता है, जो चार्जेस है वो देते हैं। कौन देता है, साइड चेन जो रहती है प्रोटीन के, वो क्या कंट्रीब्यूट करती है, आयोनिक ग्रुप कंट्रीब्यूट करती है, जो क्या है, पॉलीवैलेंट अमीनो एसिड, जो क्या रहते हैं, पॉलीवैलेंट अमीनो एसिड जो रहते हैं। देन नेक्स्ट दैट इज द बेसिक प्रोटीन। अब टू टाइप्स के प्रोटीन्स है, दैट इज द बेसिक प्रोटीन्स एंड एसिडिक प्रोटीन। द टू टाइप्स ऑफ देयर प्रोटीन्स आर देयर, दैट इज द बेसिक प्रोटीन एंड एसिडिक प्रोटीन। तो फर्स्ट इट इज द बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन किसे कहेंगे, अ प्रोटीन consist of more basic amino acids such as lysine and arginine. Arginine exists as a cation and behaves as a base at the physiological pH of 7.4। तो बेसिक प्रोटीन हम किसे कहेंगे कि इनमें ये जो प्रोटीन है किससे बने रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक अमीनो एसिड से बने रहते हैं, जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन। ये लाइसिन और आर्जिनिन क्या है, एक अमीनो एसिड है, मतलब लाइसिन एक अमीनो एसिड है और आर्जिनिन दूसरा अमीनो एसिड है। तो ये लाइसिन और आर्जिनिन क्या है, ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, मतलब बेसिक अमीनो एसिड्स है, ओके। तो वो जो काम कैसे करते हैं,
एज ए arginine exists एज ए कैटायन। कैटायन मतलब कि क्या, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, कैटायन किसे कहते हैं, एन आयन विथ अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कैटायन है ये कैसे काम करते हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन एज अ कैटायन काम करते हैं, मतलब आयन विद अ पॉजिटिव चार्ज, और बिहेव कैसे करते हैं एज अ बेस एट द पीएच ऑफ 7.4। तो आपको पता ही होगा कि पीएच वैल्यू जो रहती है वो क्या करती है, एसिडिक और बेसिक बताता है हमें। ओके, तो 0 to 14 क्या रहता है, क्या रहता है, इसका पीएच वैल्यू रहता है वाटर का, कौन से भी मॉलिक्यूल का। तो अगर पीएच वैल्यू क्या रही, ग्रेटर देन 7 रहा, ओके, एट द 7 क्या है, न्यूट्रल रहता है। ओके, मतलब कि वो जो मॉलिक्यूल है वो एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं, एट द पीएच वैल्यू ऑफ 7। अगर ग्रेटर देन 7 रहा तो क्या रहता है, उसका मतलब क्या है, वो जो मॉलिक्यूल है कैसा है, बेसिक है। अगर 7 से अगर कम रहा तो क्या रहा, तो क्या रहता है, वो क्या है, कैसा मॉलिक्यूल है, एसिडिक मॉलिक्यूल है। मतलब कि अगर बेसिक मॉलिक्यूल रहा तो पीएच वैल्यू इसका क्या रहेगा, 7 से ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, बेसिक प्रोटीन्स में हमें दिख रहा है कि पीएच वैल्यू इट इज़ द 7.4, मतलब कि क्या है कि 7 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7 है। तो इसीलिए ये बेसिक ये क्या काम करता है, बिहेव्स एज अ बेस काम करता है। जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं वो, तो वो किससे बने रहते हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन, जो क्या है एक अमीनो एसिड्स है, जो क्या काम करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जैसे कि कैटायंस के बिहेव करते हैं। और उसका एग्जाम्पल है दैट इज द हिस्टोन्स ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है मतलब के डीएनए। ओके, तो डीएनए और आरएनए में हमें क्या दिखता है, जो कॉइलिंग हमें दिखती है, तो वो कॉइलिंग किसके ऊपर होती है, ये हिस्टोन की वजह ऊपर होती है। हिस्टोन इट इज अ प्रोटीन। तो इस प्रोटीन के आजू बाजू में हमें क्या दिखता है, डीएनए ऐसे कॉइल होके हमें दिखता है। तो दिस हिस्टोन जो है ये क्या रहते हैं, ये क्या है, बेसिक प्रोटीन्स है। तो क्या है, ये एक बेसिक प्रोटीन्स है। देन एसिडिक प्रोटीन्स जो है वो कैसे रहते हैं, दे आर अ प्रोटीन रिच इन एसिडिक अमीनो एसिड्स, एग्जिस्ट एज एन एनायन एंड बिहेव्स एज एसिड, दे आर कॉल्ड एज एसिडिक प्रोटीन। तो इस एसिडिक प्रोटीन में हमें क्या दिखेगा कि जो इसके अमीनो एसिड्स कैसे रहेंगे, एसिडिक रहेंगे, और एग्जिस्ट कैसे करेंगे, एनायन, मतलब निगेटिवली चार्ज आयन रहेगा, दैट इज द एनायन। निगेटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं, हम एनायन कहते हैं। और इट इज बिहेव्स एज अ एसिड, मतलब एसिडिक प्रोटीन में हमें कौन से अमीनो एसिड दिखेंगे, जो क्या है, रिच इन एसिडिक है। ओके, अब इसका एग्जांपल है दैट इज द मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन। जो ब्लड की जो प्रोटीन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या दिखते हैं, एसिडिक एसिडिक प्रोटीन्स दिखते हैं। और इसका पीएच वैल्यू कितना रहेगा, जैसे कि मैंने कहा पीएच वैल्यू कितना रहेगा, 7 से बिलो रहेगा या फिर कम रहेगा इस पीएच वैल्यू ऑफ द एसिडिक प्रोटीन। और बेसिक प्रोटीन का कितना रहेगा, ग्रेटर देन द 7। पीएच वैल्यू ऑफ द बेसिक प्रोटीन इट इज द ग्रेटर देन द 7। ओके, तो ये रहे बेसिक प्रोटीन्स एंड एसिडिक प्रोटीन्स। तो हमने आज देखा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, देन प्रोटीन्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स देखा हमने। और वो क्या रहते हैं, जो प्रोटीन्स है वो कैसे है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली स्पेसिफिक है, देन एम्फोटेरिक है इन नेचर है, मतलब कि क्या उसका जो नेट चार्ज है वो 0 है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू द निगेटिव चार्जेस है उसमें, इन प्रोटीन्स में, दैट इज वाई दे आर द एम्फोटेरिक इन नेचर। देन दे आर द डायपोलर आयंस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में हमें क्या दिख रहा है कि जो दे सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ द निगेटिव चार्ज है, इसलिए हमें क्या दिख रहा है, ये आइसोइलेक्ट्रिक डायपोलर है, मतलब कि क्या, कि इसका जो नेट चार्ज है वो 0 है। ओके, तो ये जो नेट चार्ज 0 है, क्यों 0 है इसका, क्योंकि साइड चेन जो है प्रोटीन्स की वो क्या देता है उन्हें, निगेटिव या फिर नेट चार्ज देता है। ओके, देन हमने देखा कि बेसिक प्रोटीन्स कौन से होते हैं और एसिडिक प्रोटीन्स कौन से हैं। तो बेसिक प्रोटीन्स कौन से हैं, जो बेस कौन से हैं, जो क्या है, कंसिस्ट प्रोटीन्स जो कैसे बने हैं, बेसिक अमीनो एसिड से बने हैं, जैसे कि लाइसिन और अर्जिनिन, दैट इज द कैटायन, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज आयन।
इसे हम कहते हैं बेसिक प्रोटीन्स हम कहते हैं। देन एसिडिक प्रोटीन्स हम किसे कहते हैं, जो किससे बने हैं, रिच इन एसिडिक अमीनो एसिड से बने हैं और कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो एनाइन दैट इज द निगेटिवली चार्ज आयन जैसे बिहेव करते हैं। नाउ एग्जाम्पल, इट इज द मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन में जो ब्लड में जो हमें प्रोटीन्स मिलते हैं वो बेसिकली किससे बने रहते हैं, एसिड प्रोटीन से बने हैं। ओके, नाउ इन नेक्स्ट वी कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन on the basis of the structure, that is the simple proteins, conjugated protein and derived proteins. Okay, thank you.